न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की खास खबरें। यह खबर बुल्ढाना से सामने आ रही है। बेमौसम बारिश के कारण हल्दी की फसलें में फंगस लग गई है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। बुल्ढाना जिले में पिछले महीने से कुछ दिनों के अंतराल पर बेमौसम बारिश हो रही है, जिसके कारण कटी हुई हल्दी की फसल में लंबे समय तक रहने के कारण मोल्ड और अंकुर विकसित हो गए हैं, जिसने किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बुल्ढाना जिले में अन्य परंपरागत फसलों के साथ साथ हल्दी की फसल के उत्पादन की ओर किसानों का अच्छा रुझान रहा है। चिखली तालुका के गणेश निकम नीलेश पखारे ने अपने खेत में बारिश के कारण कटाई में देरी के कारण हल्दी लगाई। इस हल्दी में फंगस लग गया है और इस वजह से कीमत भी कम होने वाली है। वहीं इस बेमौसम बारिश से पत्तेदार सब्जियों और फलों की फसल के साथ साथ रबी की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान अब सरकार से आर्थिक मदत की उम्मीद कर रहे हैं। हळदीची उगवण क्षमता कमी झालेली आहे। म्हणजे मागच्या वर्षी जो तीव्र उन्हाळा होता त्याच्यामध्ये जवळपास 50% हळदीची उगवण झाली आणि बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची हळदच उगवली। म्हणजे लागवड केली, खर्च केला, परंतु उत्पन्न घेण्यासारखी हळद झाली नाही म्हणून ते सोडून दिलं पीक। आणि जे आलं त्याच्यामध्ये बुरशी आणि कोंब आलेले मोठ्या प्रमाणामध्ये। म्हणजे एक तर उत्पन्न घटलं आणि जे आलं त्याच्यामध्ये बुरशी आणि कोंब लागल्यामुळे त्याचं एक मोठं नुकसान झालेलं आहे। अवकाळी पावसामुळे यावर्षी हळदीच्या पिकाला खूप मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेला आहे आणि त्यामुळे बुरशीचं प्रमाण वाढलं कंदावरती। आणि ज्या पावसामुळे हळद काढली नाही, हळद लांबल्यामुळे हळदीला अशा प्रकारे कोंब आलेली। यामुळे हळदीच्या जी क्वालिटी है त्याच्यावरती परिणाम झाला आणि वजन सुद्धा घट येते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दिया है। संजय राउत मताधिकार समिति के अध्यक्ष राहुल कुल के जो भीमा पाटस सरकारी शक्कर का कारखाना है, उस क्षेत्र के किसान मेरे पास आ रहे हैं। भीमा पटास फैक्ट्री की पूर्व डायरेक्टर दादी मेरे पास आ रही है। उस फैक्ट्री में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार राहुल कुल ने खुद किया है। यह सीधे मनी लॉन्ड्रिंग है। कई बार फर्जी कर्ज दिखाकर पैसे लेना, उस पैसे का हिसाब नहीं होने के बारे में मैं पहले ही 2 बार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भेज चुका हूँ। मेरे पास उनके कार्यालय में से पावती है। इसके लिए मैंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से समय मांगा है कि महाराष्ट्र में हमारी सहकारी फैक्ट्री में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला चल रहा है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मुझे अभी तक समय नहीं दिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीच में एक बयान सुना था, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि मैं गृह मंत्री बन गया हूँ, खासकर भ्रष्टाचारी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस के गृह मंत्री होने के बाद से भ्रष्टाचारियों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। विशेष रूप से अपनी ही पार्टी के लोगों से अधिक संरक्षण प्राप्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के हीरक जयंती कार्यक्रम में कहा कि मैंने सीबीआई को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी है, अब सीबीआई करे। राज्य के गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने मामला सीबीआई को भेज दिया। कल शाम 5 बजे भीमा पाटस चीनी मिल परिसर में मेरी मीटिंग है। किसानों का पैसा इस तरह लूटने वाले लुटेरों का साथ नहीं देना चाहिए। यह राज्य भ्रष्टाचारियों के हाथ में है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चुनौती। राज्य के गृह मंत्री और उनका वित्तीय अपराध विभाग अपने आसपास के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखने को तैयार नहीं है। यही इस राज्य का दुर्भाग्य है। वे खुश है कि इस सरकार को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत पुलिस से हाथ मिलाकर आपको उसी तरह गोली मारने की धमकी दे रहे हैं जैसे उन्होंने बारसू में खारगर हत्याकांड को अंजाम दिया था। उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने राहुल कुल भारतीय जनता पार्टी के विधायक है
राहुल कुल देवेंद्र फडणवीस जी के खासम खास राइट हैंड मैन है। कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला, शुगर फैक्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला उनके शुगर फैक्ट्री भीमा पाठक सहकारी कारखाना में हो गया है। 500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मैं बार बार देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के गृह मंत्री है और बार बार ये बोल रहे हैं मैं भ्रष्टाचार को सहन नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने उनके पार्टी के एक विधायक, उनके खास आदमी, राइट हैंड मैन, उनके फाइनेंसर बीजेपी से राहुल कुल का भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा काला चिट्ठा मैंने उनके पास सौंपा है। 2 महीना हो गया। मैं बार बार उन समय मांग रहा हूँ इस बारे में, मुझे समय नहीं मिल रहा है। ये पूरा जो घोटाला है तो दबाने की कोशिश है, इसलिए मैंने 2 दिन पहले ये पूरा मामला सीबीआई के पास सौंप दिया है। आई हैव फाइल्ड कंप्लेंट सीबीआई अगेंस्ट राहुल कुल। पूरा ऑडिट रिपोर्ट दिया है, सब कुछ दिया है। और प्रधानमंत्री ने सीबीआई के बारे में बार बार कहा है, सीबीआई को मैंने खुली छूट दी है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की। तो मैं देखना चाहता हूँ महाराष्ट्र में हमारा जो साथी है अपोजिशन में, 2-2, 5-5 लाख के केस में उनको आप अरेस्ट करते हो, लेकिन 50 करोड़ किसानों के हैं, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुआ है, उस बारे में आप क्या करते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। चोपड़ा तालुका में किसान मुश्किल में है क्योंकि गर्मियों में प्याज की कोई कीमत नहीं है। चोपड़ा तालुका में मानसूनी प्याज के साथ ग्रीष्मकालीन प्याज की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। फिलहाल ग्रीष्मकालीन प्याज की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन गर्मी के मौसम में प्याज की कीमत नहीं होने से प्याज उत्पादक संकट में है। बादल छाए रहने और बेमौसम बारिश जैसे कई संकटों का सामना करते हुए प्याज उत्पादक किसान चिंतित है क्योंकि प्याज की कोई कीमत नहीं है। खानदेश का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान में प्रतिदिन 200 से 250 रुपए की मेहनत से प्याज की कटाई का काम चल रहा है। खर्चा बहुत ज्यादा होता है और बाजार में गर्मी के प्याज की कोई कीमत नहीं है होने के कारण होने वाला खर्च कम नहीं होगा। इस कारण प्याज उत्पादक किसान अब प्याज के दाम बढ़ने पर प्याज बेचने की स्थिति ले रहे हैं। प्याज उत्पादकों को भंडारण का वह अलग खर्च वहन करना होगा। प्याज को जितना अधिक समय तक रखा जाएगा, खराब होने की दर भी उतनी ही बढ़ेगी। प्याज उत्पादक किसानों की यह मांग कि सरकार प्याज का गॅरंटी शुद्ध दाम दे नजर आ रहा है। लाल कांद्याला 200 रुपये कट्ट ते चालू आहे, पण आता याला लागवडपासून तर काढण्यापर्यंत याला एकरी 70,000 रुपये खर्च येऊ शकतो। पण आता जर काढल्याला जर गेलो आपण तर त्याचे पैसे बनवू शकत नाही आहे। आतापर्यंत लागवडीपासून तर काढण्यापर्यंत किती खर्च आला असेल? आता जवळपास मला 60,000 रुपये खर्च आलेला आहे। हां, आता जर तुम्ही हा जो कांदा आहे तो मार्केटला घेऊन गेले तर पैसे नाही बनवू शकता त्याचे, आता नाही बनणार। मग आता जो कांदा काढला जातोय तो मग या कांद्याचं आपण साठवणूक करणार का? हो, मग साठवणूक तर करावंच लागेल ना, त्याचे पैसे बनवायला पाहिजे ना आपल्याला। आज समजून आपण जर काढलं तर आपल्याला टाकलेले पैसे पण ते पण नाही बनत आहेत ना, आपण घरून लॉसमध्ये आहेत ना त्याच्यात। आज घरून समजून घ्या 30-35,000 रुपये आपण लॉसमध्ये आहेत ना त्याच्यात। आता तुम्ही जो हा जो कांदा आहे तो साठवणार, म्हणजे साठवण्यासाठी तुम्हाला त्याला आता समजून घ्या कट्टे वगैरे आणि त्याला परत त्याला अजून सोयीचा खर्च तो वेगळा आहे। जवळपास कांदा 1000-1200 रुपये कट्ट जायलाच पाहिजे तरच शेतकऱ्याचे मन हे होतं। आणि जर ह्या भावाने जर गेलं तर शेतकऱ्याचे जो टाकलेला जो खर्च आहे तो पण निघत नाही। आता हे मजूर 200 रुपये रोजीप्रमाणे मजूर आहे खांडणीला। लागवडचे धरून घ्या तुम्ही 300 रुपये लागवडचे खर्च आहे मजूरच्या। आणि जवळपास आता समजून घ्या मटेरियल तो खूपच महाग आहे। आता पोट्यास नैसर्गिक आपत्ती, ढगाळ वातावरण, हो त्याच्यानंतर 2 फवारे वगैरे लागलेले जे आपल्याला वातावरणामुळे त्याच्यावर खडी पडते ते पडते, त्याच्यामुळे 2 फवारणे तर घ्यावाच लागतात ऑलरेडी। आणि थ्रिपचा अटक ऑलरेडी असतोच। थ्रिप जर पडले तर म्हणजे जे पाताचे जो रस आहे तो म्हणजे कांदा बनवू शकत नाही।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।